देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां लव जिहाद का मामला निकलकर प्रकाश में आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पीड़िता के परिजनों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। युवती के परिजनों ने आरोप लगाया कि अमजद ने नाम बदलकर उनकी बेटी को फंसाया और फिर बच्ची को भगाकर ले गया और फिर बच्चा चोरी के मामले में फंसाकर उसे जेल भेज दिया गया। जब युवती 8 माह बाद जेल से बाहर आई तो डर के कारण वह अपने घर नहीं गई, लेकिन पुलिस ने उसे नारी निकेतन भेज दिया। पीड़िता की मां ने ये बताया कि अमजद ने उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसा लिया और उनकी बेटी को उसके धन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इतना ही नहीं, आरोपी युवक पहले से शादीशुदा भी है और उसके 2 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। अमजद उसे भगाकर अपने घर नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों के पास ले गया, जहां उसे 2 दिन तक उसने रखा। अब इस पूरे मामले में पीड़िता और उसका परिवार आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि पुलिस अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई एक मजदूर आदमी तसड़े धो के चिनाई के पढ़ा रहा लड़की को प्रार्थना पत्र दिया। मामला है धर्मांतरण और लव जिहाद का भी, क्योंकि लड़की जो है वो हिंदू है और वो जो आदमी है अमजद वो है 2 बच्चों का बाप भी है। अब इन लोगों ने एक झूठा केस बना करके लड़की को 8 महीने पहले इसको फंसा दिया था वकील के सुपुर्दगी में दे करके, और लड़की का नाम जब शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ और परिवर्तन हमारे योगी जी ने, माननीय योगी जी ने स्पष्ट मना किया है, लव जिहाद बिल्कुल नहीं होगा, धर्मांतरण नहीं होगा। जब ये आदेश कोर्ट के भी हैं तो ये मान्य क्यों नहीं है? तो इन्होंने फिर उस लड़की को ऐसे जमानत होने के बाद भी सुपुर्द क्यों नहीं किया? तो इस वजह से, क्योंकि सारी रात हम कभी यहाँ कभी वहाँ, झूठे वादे झूठे वादे झूठे वादे, इसका मतलब साइलेंट समर्थन रहा। इन्होंने योगी जी के आदेश को भी नकार के रखा हुआ है। वो लड़का था जो अमजद है, वो उसको हमारा टपी पड़ा अड्डा, उसमें से बिठा कर ले जाता था, जैसे रोज जाना जाती थी। तो उसने अपने प्यार में उसको फंसाया, बहलाया फुसलाया। तो फिर उसने 2 दिन के बाद वो रखी, तो फिर उसे वहाँ से इसमें हॉस्पिटल में रखी। हॉस्पिटल के बाद उन्होंने उनकी कोई जानकार होगी, रिश्तेदार, मतलब वो भी मोमडन है, बता जी वो भी मोमडन है। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, उसको दी और वो पीछे से गायब हो गया। उनका कोई जानकार होगा चौकीदार, वो उसे कह दिया कि या तो बच्चा चोर कर। फिर वो अब खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। मंत्री ने गांव महमूदपुर में पहुंचकर जल जीवन मिशन के तहत चल रही पेयजल योजना का भौतिक और साथ ही स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि गांव में ओवरहेड टैंक के लिए टेंडर जो है वो पूरा हो चुका है, तो वहीं गांव में गर्भवती महिलाओं को बाल विकास और पुष्टाहार विभाग द्वारा दिए जाने वाला पोषाहार जो है वो वितरित किया गया। इसी बीच उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी का लोकार्पण कर 22 मेधावी छात्रों को मोबाइल भी दिए और इस दौरान उन्होंने AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को अब कोई भड़का नहीं सकता। यहाँ के हिंदू मुसलमान विकास के रास्ते पर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो भी इशू उठता है या कोर्ट का जो भी आदेश आता है, सभी लोग उसके साथ खड़े रहते हैं। आदरणीय मोदी जी का सपना है और उनकी महत्वाकांक्षी योजना है। बुंदेलखंड में विंध्य क्षेत्र में पहले ट्रेन से पानी आता था, महिलाओं को 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। 2014 सरकार बनने के बाद उन्होंने परिस्थितियां देखा। 17 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, 19 में उन्होंने घोषणा किया कि 2024 तक सभी घरों में पानी देना है। विंध्य क्षेत्र को पहले देना है, बुंदेलखंड को वो योजना पहले, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का उन्होंने संकल्प लिया। आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ अब 10-15 हज़ार गाँव बचे हुए जिनका टेंडर होने वाला है। बाकी सभी गाँव में, उत्तर प्रदेश के सभी गाँव में 2024 तक शुद्ध पानी
नल के माध्यम से घर घर पहुंचाने का संकल्प है। अब खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 107 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। आपको बताएं कि कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई और 1325 बीघा अवैध जमीन हाजी इकबाल ने अपने अवैध काली कमाई से की हुई थी। एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशन में एसपी सूरज नायक ने मौके पर पहुंचकर संपत्तियों पर कार्रवाई करने से पहले बाकायदा मुनादी कराई, जिसके बाद सभी संपत्तियों पर सरकारी बोर्ड लगाकर उसे सील कर दिया गया। एसपी सूरज राय ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अपराध संख्या 83/22 थाना मिर्जापुर, जो कि 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग मोहम्मद इकबाल एवं इनके 4 पुत्रों के विरुद्ध यहाँ दर्ज था। इस मुकदमे के विवेचना के क्रम में प्रकाश में आया कि मोहम्मद इकबाल और इसके 4 पुत्र इन्होंने अपराध करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी और इसी क्रम में आज थाना मिर्ज़ापुर क्षेत्र में लगभग 125 भूमि की संपत्ति, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1350 बीघा है और इसकी बाजारी कीमत लगभग 107 करोड़ रुपए है। इसका जब्तीकरण 14/1। अब खबर गाजीपुर से है, जहां शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा की 2 करोड़ 71 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर ली गई। कार्रवाई को गैंगस्टर एक्ट के तहत अंजाम दिया गया। सदर एसडीएम प्रतिभा मिश्रा, सीओ सिटी ओजस्वी चावला के नेतृत्व में राजस्व के विभाग की टीम आदर्श बाजार पहुंची और शिक्षा माफिया के आईटीआई कॉलेज की डुगडुगी पिटावकर कुर्की कराई गई। पीडब्ल्यूडी के अनुसार आईटीआई कॉलेज की इमारत लगभग 2 करोड़ 71 लाख रुपए की है और सीओ ने बताया कि इस कार्रवाई को मिलाकर नकल माफिया पारस कुशवाहा गिरोह की अब तक 27 करोड़ से ज्यादा की जो चल अचल संपत्ति है उसे कुर्क कर दिया गया है। इसके तहत गैंग लीडर पारस कुशवाहा की 12 करोड़ 31 लाख, राजेंद्र कुशवाहा की 9 करोड़ और महेंद्र कुशवाहा की 90 लाख से ज्यादा की जो संपत्ति है वो कुर्क कर दी गई है। सुनो श्रीमान जिलाधिकारी। ये थाना कोतवाली की शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा के ऊपर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 1775/16 दर्ज किया गया था। उसी मुकदमे में आज श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय ने गैंगस्टर की धारा 14 के अंतर्गत कुर्की करने के आदेश दिए थे। इस कुर्की में जो ये आदर्श बाजार स्थित आईटीआई कॉलेज है, इसकी इमारत की कुर्की की जा रही है। जो ये इमारत आईटीआई कॉलेज का जो ये भवन है, इसका मूल्य पीडब्ल्यूडी के अनुसार लगभग 2 करोड़ 61 लाख रुपए है। अब तक टोटल कितने की कुर्की हुई है? अब तक ये जो पारस कुशवाहा शिक्षा माफिया गैंग है, इसकी अब तक 27 करोड़ 81 लाख की संपत्ति की कुर्की की जाती है। अब खबर झांसी से है, जहां सपा नेता गुलशन यादव की अवैध संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चला। आपको बताएं कि यह कार्रवाई नगर निगम, जेडीए और पुलिस प्रशासन की टीम की मौजूदगी में हुई और कार्रवाई के दौरान गुलशन यादव की लगभग 2 करोड़ की संपत्ति को कब्जे में ले लिया गया। इस दौरान यह भी बताया गया कि सपा सरकार में कई जमीनें कब्जा कर अपने नाम कराई गई थी, जिनकी जांच होनी है तो करोड़ों रुपए की संपत्ति और हाथ लग सकती है। अब खबर गोंडा से है, जहां मुख्यालय पर हिंदू युवा वाहिनी और राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिलकर लव जिहाद जैसे दानव का पुतला फूका और साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान युवा वाहिनी के अध्यक्ष गोपाल सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि हिंदू जागरूक हो जाए, क्योंकि मुसलमानों का सामना करना है और द कन्वर्जन हमारी बहन बेटियों को जागरूक कर जिहादियों से ये फिल्म बचाएगी। जिहादियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर गोंडा में कोई लड़कियों को फंसाकर प्रताड़ित करेगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। देखिए, तमाम हिंदू जनमानस मिल करके समय समय पर जागरूक करने का जो कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये लगातार जागरूक कर रहे हैं। लेकिन इतने जागरूकता के बाद भी यदि ऐसी कोई सूचना मिलती है कहीं पर भी, अगर कोई भी मुस्लिम ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमारे संगठन का एक एक नौजवान तैयार है। हम उनकी आंखें निकाल लेने के लिए सदैव तत्पर हैं। इसी संदर्भ में एक द कन्वर्जन जो फिल्म आई है, जो कि लव जिहाद पर एक जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से मुस्लिम
हमारे हिंदू बहनों को बरगला करके उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने के उपरांत उनको अपने जिहाद का शिकार बनाते हैं, किस प्रकार उनकी हत्या करते हैं, उन पर किस प्रकार मानसिक उत्पीड़न करते हैं कि वो गैर धर्म, वो हमारा धर्म मुस्लिम धर्म स्वीकार कर। अब खबर यूपी के सीतापुर स्थित हर गांव से है, जहां 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दे दिया गया। परिजनों का कहना है कि गांव से बच्ची अचानक गायब हो गई और उसके द्वारा काफी ढूंढने के बाद भी बच्ची अगले दिन गंभीर हालत में अचेत पाई गई। दरअसल बच्ची की स्थिति स्पष्ट रूप से किसी घिनौनी हरकत की ओर इशारा कर रही थी। तो वहीं पीड़िता का कहना है कि किसी ने उसे नशे की गोली उसे खिला दी थी, जिसके बाद वह बेहोश हो गई और घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। फिलहाल पुलिस परिजनों के आधार पर घटना की अब जांच पड़ताल कर रही है। मैं रात में पर्दा देखा गया था 11 बजे और सब आएगा घर का हम सब पहुँच रहे और हम लोग ऊपर पहुँच रहने के बाद लड़की उठ ली, फिर पर्दा चली गई दोबारा गए। फिर रात में ढूंढे घर से भरा जागे तब देखने घर लड़की ना तो इसी ढूंढे लगे ना ढूंढे पाए तब या सवेरे करीब 7-8 बजे अपने मन से आई है गेट पे, तब हमने कहा पान तब लड़की बता सकें। तो वहीं कानपुर में छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग की एक शर्मनाक घटना सामने आई। 2 युवकों ने एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगे। लड़की ने बदनामी के डर से अपनी जान दे दी है। घटना कानपुर के ग्वाल टोली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पकड़े गए दोनों आरोपियों ने पहले छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका मैसेज और उसका वीडियो बनाकर उसे वो ब्लैकमेल किया करते थे। इसके बाद बदनामी के डर से छात्रा ने 8 मई को सुसाइड कर लिया। इस पूरे मामले को लेकर एसीपी त्रिपुरारी पांडे का कहना है कि छात्रा ने सुसाइड किया था, जिस पर परिजनों ने 2 युवकों पर लड़की को प्रेम प्रसंग में फंसाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए थे। उनकी शिकायत पर दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आज खलासी लाइन थाना ग्वालटोली क्षेत्र में 8 तारीख को एक 17 वर्षीय बच्ची ने आत्महत्या कर लिया था, जिसके संबंध में उनके पिता द्वारा तहरीर दे करके 306 का अभियोग दर्ज कराया गया था और उनके द्वारा बताया गया था कि अरुण और निहाल नामक जो कि खलासी लाइन के रहने वाले हैं, इनके द्वारा बार बार बच्ची को फ़ोन किया जा रहा था और पैसे मांगे जा रहे थे, जिसको लेकर के वो अंदर से काफ़ी परेशान थी और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया था। इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया था। इसके बाद जांच के बाद तत्काल थाना ग्वालटोली द्वारा अरुण और निहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां थाना सिविल लाइन और एसओजी टीम ने अवैध शराब बनाकर बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को अब गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस ने 1.25 लाख रुपए की शराब के साथ भारी मात्रा में शराब बनाने और पैकिंग का सामान भी बरामद कर लिया है और शराब माफियाओं के पास से 2 कार भी बरामद की गई। एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय ने बताया कि पुलिस टीम ने संधावली अंडरपास की तरफ जाने वाले खंडहरजुमा भवन से अवैध शराब बनाते 5 तस्करों को गिरफ्तार किया और यह गिरोह आसपास के इलाकों में काफी सक्रिय था। आरोपी तस्कर अवैध शराब को डिमांड पर बनाते थे और उनका कोई ठिकाना नहीं है और स्थान बदलकर शराब बनाई जाती थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में अब जुट गई है। ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है, आज थाना सिविल लाइन पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक शराब तस्कर का जो गिरोह था उसका भंडाफोड़ किया है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले कुछ सालों में यहाँ मुजफ्फरनगर में शराब पे और भी कई बड़ी कार्रवाई हुई है। उसी श्रृंखला में हम लोग इन लोगों पे भी नज़र बनाए हुए थे और जैसे ही सूचना मिली कि ये लोग फिर से संलिप्त हो रहे हैं, उन पे हमने ये कार्रवाई की है। और इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं: राजीव गोयल, उज्जवल शर्मा, तरुण कुमार, विक्रांत मुंगल, मनमोहन सिंह। इसमें राजीव, उज्जवल और तरुण जनपद मेरठ के रहने वाले हैं और विक्रांत और मनमोहन जनपद गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। और इनसे अभी तक की जो जानकारी हुई है उनमें इन्होंने बताया है कि ये कोई परमानेंट इनका कोई प्लेस नहीं था, यहाँ ये बना रहे हैं। अब खबर यूपी के बरेली से है, जहां नवाबगंज रेंजर राष्ट्रीय धरोहर को बर्बाद करने पर आमदा है और उनकी छत्रछाया में
हाफिजगंज रेंज पर लगे 5 फीट से अधिक ऊंचे हरे भरे शीशम के पेड़ बिल्डर्स ने कटवा दिए। तो वहीं बिल्डर के खिलाफ अब तक वन रेंजर और वन रक्षक की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जो कई बड़े सवालों को अब खड़ा कर रही है। अब खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां 10 वर्षीय छात्र आरव भारद्वाज मणिपुर से नई दिल्ली तक 2600 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकल गया। आपको बताएं कि यात्रा का उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वीर पुत्रों को श्रद्धांजलि देना और उनके प्रति समाज में जागरूकता लाना है। इस बीच वह गंगा नगरी ब्रिज घाट भी पहुंचा, जहां गंगा समिति ने आरव सहित उसके परिजनों को फूल माला और पहनाकर उसका स्वागत किया और इसके बाद आरव ने परिजनों के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मौके पर गंगा समिति के सदस्यों सहित कई गणमान्य लोग आजादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता का 75वां। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं